भारत के पास एक ऐसा हथियार है जिसके आगे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान जैसे ये बड़े बड़े डेवलप्ड देश हार जाते हैं, और ये हथियार है लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग। एक पर्टिकुलर आइटम को भारत में मैन्युफैक्चर करने में जितनी कॉस्ट आती है, सेम आइटम अमेरिका, फ्रांस या फिर जापान में कई गुना ज्यादा प्राइस के ऊपर मैन्युफैक्चर होती है। वहाँ पर लेबर कॉस्ट काफी ज्यादा होती है, वर्कर्स को ज्यादा कंपनसेशन मिलती है, कंपोनेंट्स और रॉ मटेरियल का प्राइस काफी ज्यादा होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा पड़ती है, जिस वजह से हर एक आइटम का सेलिंग प्राइस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए वेस्टर्न देशों की कई सारी कंपनीज प्रोडक्ट को खुद ही मैन्युफैक्चर करने की बजाय भारत जैसे किसी दूसरे देश से परचेज करती हैं, उनको अपने देश में इंपोर्ट करती हैं और फिर मार्केट में सेल करती हैं। इसी लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग के चलते रिसेंटली डसॉल्ट एविएशन ने भारत की रिलायंस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। दोनों ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर की शुरुआत की है, जिसका नाम रखा गया डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड। नागपुर में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया गया और अब इसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में राफेल फाइटर जेट्स के 5 कंपोनेंट्स और फैल्कन 2000 फाइटर जेट्स के कई सारे पार्ट्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर होते हैं, जो फिर बाद में एक्सपोर्ट करके फ्रांस में भेजे जाते हैं और फिर वहां पर हर एक राफेल फाइटर जेट्स में इंटीग्रेट किए जाते हैं। फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन के बाद अमेरिका की सबसे बड़ी फाइटर जेट्स मैन्युफैक्चर कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने भी अब फैसला कर लिया है कि वो भी अपने फाइटर जेट्स का एक सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट भारत के अंदर मैन्युफैक्चर करेंगी। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक टाटा और लॉकहीड मार्टिन के बीच एग्रीमेंट हो गया है, जिसके बाद अब दोनों मिलकर भारत के अंदर फाइटर जेट्स के विंग्स को मैन्युफैक्चर करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा और लॉकहीड मार्टिन ने साल 2010 में एक जॉइंट वेंचर की शुरुआत की थी, जिसका नाम है टाटा लॉकहीड मार्टिन एरोस्ट्रक्चर्स लिमिटेड। इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैदराबाद में स्थित है। इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में हर साल सुपर हरक्यूलिस C-130 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स के कई पार्ट्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर होते हैं। अब तक 200 से ज्यादा C-130J के लिए पार्ट्स इसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से गए हैं। लॉकहीड मार्टिन ने जॉइंट वेंचर TLMAL को फाइटर जेट्स के विंग्स का प्रोटोटाइप बनाने का एक ऑर्डर दिया था, जो भारत में सक्सेसफुली बन गया है और उसने सारे टेस्ट को पास कर लिया है। इसलिए अब TLMAL के जॉइंट वेंचर को फाइटर विंग्स के 29 शिपसेट का एक ऑर्डर प्लेस किया जा रहा है, जिसमें एडिशनल ऑर्डर्स का भी क्लॉज जोड़ा गया है। टाटा और लॉकहीड मार्टिन के जॉइंट वेंचर को इनकी डिलीवरीज 2025 में शुरू करनी है। अगर ये प्लान सक्सेसफुल हुआ तो फ्यूचर में लॉकहीड मार्टिन और भी पार्ट्स भारत के अंदर मैन्युफैक्चर कर सकती है। लॉकहीड मार्टिन ने आगे कहा है कि फाइटर जेट्स के विंग्स मैन्युफैक्चर करने में कई सारी टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं और मैं हमारे जॉइंट वेंचर TLMAL को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। F-16, F-22 और F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स बनाने वाली लॉकहीड मार्टिन से लेकर राफेल फाइटर जेट्स मैन्युफैक्चर करने वाली डसॉल्ट एविएशन, रशिया की फकेल मशीन बिल्डिंग डिजाइन ब्यूरो जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मैन्युफैक्चर करती है, ये सारे जितने भी बड़े बड़े डिफेंस वेपन्स और मैन्युफैक्चरर्स हैं, फिर चाहे वो सबमरीन्स बनाती हों, नेवल शिप्स या फाइटर जेट्स मैन्युफैक्चर करते हों, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज अपने हथियार के सभी पार्ट्स खुद नहीं मैन्युफैक्चर करती हैं। कई सारी छोटी छोटी कंपनी से स्पेयर पार्ट्स और हथियारों में फिट किए जाने वाले कंपोनेंट्स परचेज करते हैं और फिर अपनी असेंबली लाइन में उनको वहां पर लाकर असेंबल किया जाता है। ऐसा नहीं है कि स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स ये बड़ी बड़ी कंपनीज बस अपने देश की कंपनी से ही खरीदती हैं। ये स्पेयर पार्ट्स दुनिया भर की फ्रेंडली कंट्री से परचेज किए जाते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि अमेरिका चाइना की किसी कंपनी को फाइटर जेट्स के विंग बनाने का ऑर्डर तो देगा नहीं। नाटो देशों का पूरा एक इकोसिस्टम है, जहां पर हर एक देश कोई ना कोई हथियार या उसका कोई ना कोई पार्ट या कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करता है। और अब खुशी की बात है कि भारत भी इस इकोसिस्टम में अब धीरे धीरे घुस रहा है, जिसका हमें बहुत ही बड़ा फायदा होगा। नाटो देशों के पास लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग के मामले में बड़े ही कम ऑप्शंस हैं, क्योंकि लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग तो बांग्लादेश, वियतनाम या अफ्रीका के किसी और देश में मिल जाएगी, लेकिन डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा और भारत यहाँ पर एक परफेक्ट कैंडिडेट बनकर उभर रहा है। खैर, आपको दोनों में से कौन सा देश ज्यादा पसंद है, फ्रांस या फिर अमेरिका? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।